सिडॉन कभी सोता नहीं था। वो केवल अपने चेहरे बदलता था। कुछ दिनों तक महल किसी संतुष्ट पशु की भांति शांत सांसें लेता रहा। फारूक पाशा संगमरमर से बने अपने विशाल गलियारों में उस व्यक्ति की शांत तृप्ति के साथ चलता था जिसे विश्वास हो चुका था कि अंततः भाग्य ने उसी को चुन लिया है। उसके साथ चल रही थी मरियम। अब वो कोई दासी नहीं थी, बल्कि रेशमी वस्त्रों में सजी पाशा की बेगम थी। उसकी उपस्थिति से पत्थरों की कठोर मेहराबें भी मानो कोमल हो उठती थी। पीतल के दीपों की रोशनी भी एक अजीब सी गर्माहट घुल जाती थी और फुसफुसाहटें भी आहों में बदल जाती थी। मरियम केवल अपने सौंदर्य के लिए नहीं, अपनी सहनशीलता और सहजता के लिए भी जानी जाने लगी थी। फारूक की पहली बेगम ने जहां उसे मरवाने की कोशिश की थी, परंतु मरियम ने कभी भी उसके प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं दिखाया था। मरियम ने अपनी सुंदरता ही नहीं, अपने व्यवहार से भी सभी का मन जीत लिया था। इधर महल के दूसरे हिस्से में पहली बेगम हनीम ऐसे मौन में जी रही थी जो लोहे से भी अधिक भारी था। एक निर्दोष स्त्री की हत्या का आदेश देने वाला उसका पाप अब उस पर ऐसे चिपक गया था जैसे इत्र की वो गंध जो लाख कोशिशों के बाद भी कपड़ों से नहीं जाती। पश्चाताप कभी कोमल नहीं होता, वो भीतर ही भीतर आत्मा को कुतरता रहता है। और अब उसके दुस्वप्न का एक ही नाम था, मरियम, और फिर था हलीम। हलील सत्ता की इमारत में सिली हुई उस छाया की तरह चलता था जिसे कोई देख नहीं पाता, पर जिसकी उपस्थिति हर जगह महसूस होती थी। बनु उल-जुलमहा का जादू वैसा ही फल देने वाला था जैसा वादा किया गया था। हालांकि शादी के कुछ दिन हो गए थे, परंतु फारूक ने अब तक मरियम के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया था। फारूक ने मरियम से कुछ वक्त मांगा था ताकि वो अपने आप को तैयार कर सके। उसे इस अचानक से हुए संबंध ने थोड़ा सा हिला दिया था। हालांकि वो मरियम को वही प्रेम और दर्जा देता था जो पाशा की बेगम का होना चाहिए था। मरियम ने पहली बार एक ऐसा शख्स देखा था जो उसके हुस्न का दीवाना नहीं था, जो उसे प्रेम करता था, जो उसे केवल उपभोग की वस्तु नहीं मानता था। इधर हलील धीरे धीरे उतावला हो रहा था। उसका बनु उल जुलमहा का जादू तभी चलेगा जब मरियम फारूक निजाम को शारीरिक संबंध बनाने के दौरान उसके कान में ये बोले कि वो हलील को अपना मुख्तियार घोषित कर दे। परंतु फारूक ने अभी तक मरियम के साथ कोई शारीरिक संबंध बनाया ही नहीं था। हलील बेचैन था, परंतु उसे पता था कि एक ना एक दिन ये मरियम जरूर उस फारूक निजाम को पिघला देगी। जिस दिन फारूक निजाम इस सुंदर बला को अपने नीचे दबोचेगा, उस दिन से फारूक निजाम की जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कुछ दिन बीत गए। हलील के साथ हनीम, पाशा की पहली बेगम, भी उतावली हो रही थी। कभी कभी उतावलापन जानलेवा और आत्मघाती होता है। कुछ ऐसा ही हुआ हनीम के साथ। पाशा की पहली बेगम को भी पता था कि मरियम को अभी तक पूर्ण रूप से पत्नी का दर्जा नहीं मिला है। फारूक ने उसे छुआ भी नहीं है, परंतु मरियम का सौंदर्य ऐसा था कि किसी भी मर्द के लिए उसे बहुत समय तक अनदेखा करना आसान नहीं था। हनीम को जल्द ही कुछ करना था, वरना कहीं उस मरियम ने फारूक को उत्तराधिकारी दे दिया तो हनीम का दर्जा दोयम दर्जे का हो जाएगा। वो शादी के 4 साल बाद भी फारूक को एक पुत्र नहीं दे पाई थी। उसने केवल 2 पुत्रियों को ही जन्म दिया था। उसे पता था कि यदि मरियम को रास्ते से हटाना था तो उसे जल्द ही कुछ करना होगा, क्योंकि मरियम न सिर्फ फारूक को अपने हुस्न के जाल में फंसा लेगी, अपितु धीरे धीरे पूरा महल भी उसकी ही तरफ झुकता जा रहा था। फारूक की पहली पत्नी हनीम ने लोगों के सामने आंसू बहाए, पर एकांत में अपने संकल्प को और भी कठोर बना लिया था। उसने एक ऐसा निर्णय लिया था जो शायद बहुत ही घातक था। उसने मरियम को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्रण कर लिया था। उसे पता था कि ये काम उसे स्वयं करना होगा। वो पहले भी 2 मूर्ख सैनिकों पर भरोसा करके देख चुकी थी, और उन मूर्खों के कारण ये दासी आज फारूक की पत्नी बन बैठी थी। हनीम ने फारूक और मरियम को रात्रि भोज का निमंत्रण भिजवा दिया, और उसे फारूक और मरियम ने तुरंत स्वीकार भी कर लिया था। उन दोनों में से शायद किसी ने भी कल्पना भी नहीं की थी
कि हनीम अपनी हदों को इस हद तक पार कर सकती थी कि वो स्वयं किसी का कत्ल करने का प्रयास भी कर सकती है। स्वर्णिम दीपों की रोशनी और रजत थालियों के बीच मेल मिलाप का एक भव्य आयोजन शुरू हुआ, किंतु उस आतिथ्य के पीछे विश्वासघात छिपा था। हनीम ने मरियम को एक नजर देखा। वो पाशा के साथ बैठी हुई थी और खान पान से भरी थाली उसके सामने प्रस्तुत थी। हनीम ने मरियम की थाली में विष इस प्रकार मिला दिया था कि उसकी उपस्थिति का कोई आभास तक ना हो। मरियम और फारूक दोनों साथ बैठे थे। मरियम ने पहला कौर उठाया और खाने से पहले उसने एक नजर हनीम को देखा। हनीम सकपका गई थी। कहीं मरियम को पता तो नहीं चल गया था? ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही चालाक भी। इसे शायद शक हो गया है। हनीम के मन में कई विचार एक साथ आ रहे थे। मरियम ने एक हल्की मुस्कान ओढ़ ली। उस बनु उल जुलमाह की संतान के सामने ये चालाकियां कहाँ चलने वाली थी? परंतु उसने फिर भी बिना कुछ कहे वो कौर मुंह में रखने के लिए अपना हाथ उठा लिया। परंतु तभी फारूक ने एक झटके से उसका हाथ रोक लिया और बोला, आज हम आपके हाथ से अपना पहला कौर खाएंगे। हनीम के होश उड़ गए। इससे पहले वो कुछ कहती, फारूक ने वो कौर अपने मुंह में रख लिया था। मरियम को भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसे फारूक से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। आखिर क्यों फारूक ने ऐसा किया? फारूक ने शायद हनीम के फीके चेहरे और मरियम की उस मुस्कान का रहस्य समझ लिया था। तो भी उसे ये कौर खाने की क्या जरूरत थी? मरियम को पहली बार फारूक निजाम एक सच्चा इंसान लगने लगा था। वो चाहता तो हनीम को दंड दे सकता था या खाना ही छोड़कर जा सकता था, परंतु वो हनीम को लोगों के सामने और बेइज्जत नहीं करना चाहता था। वो आखिर उसकी पहली पत्नी थी, उसका पहला प्यार, और वो मरियम को भी मरने नहीं दे सकता था। मरियम अब उसकी पत्नी थी। उसको उसकी रक्षा हर कीमत पर करनी थी। फारूक ने जैसे ही वो घास खाया वो जमीन पर गिर पड़ा। सभी को समझ आ गया था कि उस थाली में जहर था। फारूक को फौरन ही वैद्य अपने साथ ले गए और हनीम देखती ही रह गई कि उसने ये क्या कर दिया था। ये खबर महल में आग की तरह फैल गई थी। आखिर फारूक को उसकी ही पत्नी ने जहर देने की कोशिश की थी। ये अपराध ऐसा था जिसकी सबसे कठोर सजा थी, सिडोन के चौराहे पर पत्थर मार मार कर मृत्युदंड। परंतु इसका निर्णय भी पाशा स्वयं ही कर सकते थे और वो इस समय बीमार थे। हनीम और मरियम, उनकी दोनों पत्नियां, उनकी सेवा में लगी थी। हलील का उतावलापन बढ़ता जा रहा था। मरियम को महल में आए अब 1 माह से ऊपर का समय हो चुका था। इधर अरसलान ने उससे मोटी रकम वसूलनी शुरू कर दी थी। बनु उल जुलमाह ने हलील को हथियार दे दिया था। उसका प्रयोग करना हलील की जिम्मेदारी थी। उसे उस खूबसूरत बला की कीमत चुकानी थी। हलील कोशिश पूरी कर रहा था, परंतु बनु उल जुलमाह की कीमत एक छोटे संजाक बैग के लिए चुकाना बड़ा भारी काम था। हलील को लगा था कि 1 माह में तो वो मुख्तियार बन जाएगा और पूरे सिडोन के हर सौदे से उसे कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा। तब बनु उल जुलमाह की राशि देना कोई बड़ी बात नहीं होती, परंतु 1 माह बाद भी वो एक छोटा सा संजाक बैग ही था। अरसलान बार बार उसे बनु उल जुलमाह की धमकी देकर एक मोटी रकम ले जाता था। उसे किसी भी तरह से मरियम और फारूक का मिलान करवाना था। उनका शारीरिक संबंध ही अब उसकी आखिरी उम्मीद था। परंतु ये मूर्ख मरियम उस अति मूर्ख फारूक को रिझाने की बजाय उसकी सेवा करने में लगी थी। उस रात हलील चुपचाप महल में पहुंच गया, जहां मरियम फारूक के कमरे के अंदर बैठी थी। फारूक अब काफी ठीक था। वो गहरी नींद में सो रहा था। हनीम भी पास ही के कमरे में सो रही थी और मरियम फारूक के बिस्तर के नीचे बैठी थी। हलील ने मरियम को हल्की से आवाज दी और मरियम सचेत और धीमे कदमों से हलील के पास आ गई थी। तुम्हें इस फारूक निजाम की सेवा नहीं करनी है। इसे अपने वश में करो और मेरे आदेश इस तक पहुंचाओ, हलील ने सख्त लहजे में कहा। मरियम चुप थी। वो कुछ नहीं बोली। यदि तुमने 1-2 रातों में इस फारूक को अपने वश में नहीं किया तो समझ लेना मैं तुम्हारा ही अंत कर दूंगा। मरियम अब भी चुप थी।
वैसे बनु उल जुलमहा की संतानों कोई धमकी डराती नहीं थी, परंतु मरियम की आत्मा हलील के पास कैद थी, इसलिए उसके पास हलील का आदेश मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हलील ने एक नजर फारूक को देखा, वो सो रहा था। हलील चुपचाप वहां से चला गया। मरियम धीमे कदमों से फारूक के पास आकर बैठ गई। फारूक ने कुछ खास नहीं किया था, परंतु उसका व्यक्तित्व इतना अधिक आकर्षित करने वाला था कि मरियम को उसके प्रति एक अलग ही खिंचाव आकर्षित कर रहा था। मरियम केवल एक उपभोग की वस्तु थी। उसका कार्य केवल तांत्रिक क्रियाओं की साधना करने वालों के आदेशों की पूर्ति करना था। परंतु फारूक ने उसे कभी भी एक वस्तु नहीं समझा। उसने उसे पत्नी का दर्जा दिया था, जो शायद कोई भी और पाशा कभी नहीं देता। उसने उसे वो सम्मान और प्रेम दिया जो मरियम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। परंतु मरियम नहीं भूल सकती थी कि वो बनु उल जुलमहा की एक छोटी सी इकाई है और उसे वो काम करना ही है जो उसे बोला गया था। उसने चुपचाप फारूक को देखा। फारूक की आंखें खुल गई थी। मरियम और फारूक ने एक दूसरे को देखा और शायद दोनों ये समझ गए थे कि उन दोनों को नियति ने ही मिलाया है। हलील तुमसे क्या करवाना चाहता है? फारूक ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा। मरियम को पहली बार डर का एहसास हुआ। वो बुरी तरह घबरा गई थी। उसे जिस व्यक्ति से प्यार होने लगा था, वो शायद उससे अब दूर चला जाएगा। फारूक ने उसे हलील के साथ देख लिया था। फारूक ने मरियम के विचार शायद पढ़ लिए थे। वो बिस्तर से उठा और मरियम के पास आ गया। उसने मरियम को पहली बार गले लगाया। मरियम एकदम हैरान रह गई। उसे नहीं पता था कि आखिर फारूक क्या चाहता है। जिस दिन हलील तुम्हें मेरे पास लाया था, मैं समझ गया था कि तुम बनु उल जुलमहा से हो, फारूक ने शांत स्वर में कहा। मरियम के होश फक्ता हो गए। वो फारूक की बाहों में लिपटी हुई तो थी, परंतु उसके मन में घबराहट थी। मैंने इस कबीले के बारे में बहुत सुन रखा है और मैं इनका अंत करना चाहता हूं। इसलिए मुझे लगा कि यही एक अच्छा मौका है मेरी जनता को इस क्रूर तांत्रिक कबीले से बचाने का। फारूक शांत परंतु दृढ़ स्वर में बोला। मरियम चुपचाप सुन रही थी। परंतु जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे एक अजीब सी शांति सी महसूस हुई। तुम बनु उल जुलमहा से जरूर हो, परंतु शायद बाकियों से कुछ अलग हो। मरियम अब भी चुप रही। वो कैसे फारूक को कहती कि प्यार शायद डायन को भी बदल देता है। वो फारूक से प्यार करने लगी थी। ऐसा सच्चा इंसान उसने आज तक नहीं देखा था। फारूक चाहता तो उसका जो चाहे वो फायदा उठा सकता था। और अब ये जानने के बाद कि फारूक को पता था कि वो बनु उल जुलमहा की सदस्य है, फारूक ने अपनी पत्नी को दंड दिया। उसने मरियम को दासी से अपनी पत्नी बना लिया था। फारूक ने फिर शांत स्वर में कहा, मुझे पता है कि तुम ये सोच रही हो कि यदि मुझे ये पता था कि तुम बनु उल जुलमहा से हो तो मैंने तुमसे निकाह क्यों किया। मरियम चुप ही रही। वो फारूक की बाहों की पनाहों में थी और शायद उसे वहां सुकून मिल रहा था। फारूक बोला, क्योंकि तुमने कुछ ही दिनों में ये साबित कर दिया था कि तुम मेरी पत्नी बनने के लिए सबसे काबिल हो। तुम ईमानदार हो और निस्वार्थ हो। मरियम ने फारूक को कस के जकड़ लिया। उसने फारूक जैसे इंसान का अपने लिए इतना प्रेम पहले कभी महसूस नहीं किया था। फारूक बोला, अब तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारा मेरे ऊपर पूरा हक है। यदि तुम्हें मेरी जान भी लेनी है तो तुम ले सकती हो। मरियम ने अपना हाथ फारूक के मुंह पर रख दिया। हुजूर, ऐसी बात ना करें। मरियम ने शायद पहली बार फारूक से कुछ कहा था। आपको कुछ भी होने से पहले मौत को मुझसे टकराना होगा, मरियम ने कहा। फारूक ने उसे कस कर गले लगा लिया। परंतु हुजूर, आपको शायद ये पता चल गया था कि खाने में जहर था, तो आपने वो क्यों खाया? मरियम ने शांत भाव से पूछा। क्योंकि वो भी मेरी ही पत्नी ने बनाया था, उसे ये एहसास दिलाने के लिए कि उसकी हर गलती उसके पति को उससे दूर ले जा सकती है।
मरियम ने फारूक को कसकर गले लगा लिया। कुछ देर माहौल शांत रहा। मरियम फिर बोली, हलील ने मुझे जागृत कर रखा है। फारूक चुप रहा। जैसे ही आप मेरे साथ संबंध बनाएंगे, मैं हलील को आपका मुख्तियार बनाने का आदेश दूंगी, और साथ ही इसका भी कि यदि आपको कुछ हो जाता है तो अगला पाशा हलील होगा। मरियम एक सांस में सब भूल गई। उसे ये बात बताने की आज्ञा नहीं थी, परंतु शायद प्रेम किसी भी प्रेत बंधन, किसी भी तांत्रिक क्रिया से ऊपर होता है। तुम क्या चाहती हो? फारूक ने शांत भाव से कहा। मरियम चुप रही। वो फिर बोली, आपकी सेवा आपकी दासी बनकर करना चाहती हूं। बस आप मेरे से कोई शारीरिक संबंध ना बनाएं। क्या तुम वाकई में ये चाहती हो? फारूक ने कहा। मरियम चुप हो गई। वो शायद फारूक को संतान का सुख देना चाहती थी। वो खुद को फारूक को सौंप देना चाहती थी, परंतु वो कुछ नहीं बोली। फारूक बोला, तुम इस तंत्र से आजाद कैसे होगी? मुझे नहीं पता हुजूर, शायद मैं इस तंत्र से कभी आजाद नहीं हो सकती। फारूक ने एक नजर मरियम को देखा और बोला, चलो एक काम करते हैं। आज अमावस्या है, हम आज एक दूसरे में खो जाते हैं और फिर देखते हैं मेरा प्रेम सच्चा है या बनु उल जुल्महा का तंत्र। मरियम एक पल के लिए घबरा गई। यदि मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है तो तुम मुझे कोई भी आदेश नहीं दोगी। मरियम शांत रही। वो कुछ नहीं बोली। उसे डर लग रहा था, परंतु उसे फारूक के प्रेम पर भी पूरा विश्वास था। फारूक ने मरियम को देखा, उसकी चिंता को देखा और फिर उसे कसकर गले लगा लिया। फारूक ने मरियम के माथे को चूमा और फिर उसके होठों को। मरियम के लिए कोई नया एहसास नहीं था, परंतु उस चुंबन ने उसे अंदर तक छू लिया था। इससे पहले जिसने भी उसे छुआ वो वासना और हवस से भरा था, परंतु फारूक प्रेम, आदर और कर्तव्य से पूर्ण था। मरियम ने फारूक को कसकर गले लगा लिया था। फारूक ने मरियम को गोद में उठा लिया और उसे अपने बिस्तर पर लिटा दिया था। उसने मरियम के सारे कपड़े एक एक करके उतार दिए। फारूक ने अपने भी सभी वस्त्र उतार दिए थे। वो मरियम के दूधिया बदन और उसकी खुशबू में डूब गया था। मरियम का हुस्न शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। फारूक ने मरियम को वो सुख देना प्रारंभ किया जिसकी मरियम को आस थी। कुछ ही देर में एक परछाई मरियम को घेर गई। उस तंत्र क्रिया ने उसे हलील का गुलाम बना दिया था। मरियम को उस परछाई ने जकड़ लिया था। फारूक अब भी मरियम को वो सुख प्रदान कर रहा था। मरियम एक अनोखी दुविधा से गुजर रही थी। उसका मन उसे कुछ भी कहने से मना कर रहा था, परंतु उस तंत्र ने उसे जकड़ रखा था। उसे फारूक को आदेश देना था कि वो हलील को मुख्तियार घोषित करे, परंतु मरियम ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसका मन उसे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था। इधर फारूक अपने चरम सुख पर था। मरियम के पास उस रात का ये आखिरी मौका था। वो परछाइयां मरियम को आदेश दे रही थी कि वो फारूक को आदेश दे, परंतु मरियम का मन उसे इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। प्रेम और तंत्र का भयंकर युद्ध मरियम के मन में चल रहा था। फारूक को पता था कि मरियम के मन में एक द्वंद छिड़ा हुआ है और वो मरियम और अपने प्रेम को जीतते हुए देखना चाहता था। इसलिए उसने अपनी शक्ति बढ़ाई और उस कृत्य को जितना लंबा हो सके उतना खींचने का प्रयत्न किया। मरियम पर आखिरकार परछाइयां हावी हो गई थी। बनु उल जुल्महा का तंत्र किसी से नहीं हारा था। मरियम ने फारूक को कसकर पकड़ लिया और उसके कान में बोल गई, हलील को अपना मुख्तियार घोषित करो, और यदि तुम्हें कुछ हो गया तो। मरियम उसके आगे कुछ बोलना चाहती थी। परछाइयां उस पर दबाव बना रही थी, परंतु फारूक को कुछ हो जाए ये विचार ही मरियम को पसंद नहीं आ रहा था और वो चुप हो गई। फारूक एक तरफ होकर लेट गया। उस पर बनु उल जुल्महा के जादू का असर हो गया था। उसे हलील को अपना मुख्तियार बनाने का आदेश मिल चुका था। मरियम भी फारूक के पास लेटी हुई थी, परंतु वो इस वक्त ग्लानि से टूट रही थी। फारूक का प्रेम शायद बनु उल जुल्महा के तंत्र के आगे हार गया था।
मरियम ने फारूक को वो आदेश दे दिया था जो देने के लिए उसे कहा गया था। हालांकि मरियम ने आधा ही आदेश दिया था, परंतु अब उस आधे आदेश के प्रभाव में फारूक आ चुका था।